औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेवलपर लिंक में एक बार फिर से वेलकम। तो हमारा आज का जो लेक्चर है इसमें मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ओरेकल रिपोर्ट के बारे में कि ग्रुप अबव और ग्रुप लेफ्ट रिपोर्ट्स में फ़र्क क्या है और कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपना रिपोर्ट बिल्डर ओपन करते हैं। रिपोर्ट बिल्डर ओपन करने के बाद मैं इसको कैंसिल करता हूँ। फिलहाल के लिए मैं कनेक्ट करता हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैं बाकी खुली हुई रिपोर्ट्स को बंद कर रहा हूँ। हमने ग्रुप अबव रिपोर्ट और ग्रुप लेफ्ट रिपोर्ट को देखना है। तो उसके लिए मैं आपको कहूँगा पहले तो आप कनेक्शन बना लिया करें। उसका मुझे तो आसानी रहती है कि बार बार नहीं करना पड़ता। स्टार्ट करने से पहले सारा कनेक्शन कर लेता हूँ मैं। जैसे मैं इस कोड पे कर रहा हूँ, टाइगर ओके। तो इस तरह ये मेरा कनेक्शन हो जाएगा। कनेक्शन जैसे ही हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा कि हमने रिपोर्ट कैसे बनानी। मैं न्यू रिपोर्ट बना रहा हूँ, विज़ार्ड के तरीके से बना रहा हूँ। आपको मैंने आज दो रिपोर्ट सिखानी है ओरेकल की, ग्रुप अबव एंड ग्रुप लेफ्ट। तो मैं पेपर एंड वेब दोनों को यूज करता हूँ। पहले मैं करता हूँ ग्रुप लेफ्ट की और एक है ग्रुप अबव की। पहले मैं आपको ग्रुप अबव के बारे में बताता हूँ कि ग्रुप अबव क्या होता है। ग्रुप अबव में एसक्यूएल क्वेरी लिखता हूँ मैं। अच्छा, क्वेरी अगर आप नहीं लिखना चाहते ना तो इसका एक और आसान तरीका भी है, क्वेरी बिल्डर को यूज कर लें आप। क्वेरी बिल्डर को जैसे ओपन करते हैं ना, जिस डेटाबेस से आप कनेक्ट होते हैं ना, ये उस डेटाबेस के तमाम टेबल्स को उठा लाता है। उन टेबल्स में से आपने अब देखना है यार मेरे डेटाबेस में ये टेबल पड़े हैं। अब मैं फर्ज के डिपार्टमेंट के बनाना चाहता हूँ या एम्प्लॉय का रिकॉर्ड उठाना चाहता हूँ, तो मैं उनको इंक्लूड कर लूंगा। और जैसे इंक्लूड करूंगा तो ये जो है ना डेटाबेस के टेबल को उसमें मुझे दे देगा इंक्लूड करके। उसका हर चीज़ खुद ही ऑटो उठा लेगा, मुझे क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी। ये क्वेरी खुद बनाकर मुझे दे देगा। रिपोर्ट बिल्डर ये काम कर सकता है बहुत आसानी के साथ। इसको ओके कर दें, ओके, और इसको क्लोज कर दें। अब यहाँ पर ये डाटा आ गया है मेरे पास, मैं इसको ओके कर लेता हूँ। वो कहता है सॉरी, इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, मैं अभी दिखाता हूँ। मैंने सिलेक्ट नहीं किया। सिलेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसको इंक्लूड किया। इंक्लूड करने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं ये डाटा सिलेक्ट कर रहा हूँ। सारा डाटा मुझे चाहिए तो मैं सारा सिलेक्ट करूंगा। अगर यहाँ जितना मुझे रिक्वायर्ड है मैं उतना उठाता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे कमीशन नहीं चाहिए, हायर डेट उठा ले, एमजीआर नहीं चाहिए। इस तरह मुझे ये चीज़ें सिर्फ चाहिए। जो चीज़ें चाहिए मैंने उनको सिलेक्ट करके ओके कर देना है। मेरे पास क्वेरी बन के आ गई है, वही वही डाटा आ गया है जो मुझे चाहिए। मैं इसको अब नेक्स्ट कर दूंगा। अब ये मेरे पास क्वेरी बन के आ गई है। अब मुझे वो बता रहा है कौन कौन सी फील्ड्स ग्रुप करनी है, ग्रुप अबव में कौन सी फील्ड पे ग्रुप करना है। तो अब ये फिलहाल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्रुप पे मैं कहता हूँ कि मुझे ना डिपार्टमेंट नंबर्स पे ग्रुप चाहिए, या फिर एम्प्लॉय नेम पे तो ग्रुप नहीं हो सकता, या हायर डेट पे ग्रुप कर सकते हैं, जॉब पर ग्रुप कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मुझे डिपार्टमेंट नंबर पे ग्रुप चाहिए कि इस डिपार्टमेंट नंबर इसमें ये एम्प्लॉयज मौजूद हैं। मैं ओके करता हूँ, नेक्स्ट। अब वो कहता है डिस्प्ले फील्ड, तो डिस्प्ले तो मुझे सारी करवानी है। तो एग्जैक्ट डिस्प्ले के लिए मैंने यहां से सारी फील्ड्स को उठा लेना ऐसे करके, नेक्स्ट। अब वो कहता है किसी चीज का आपको टोटल चाहिए, यानी एम्प्लॉय को काउंट करना है या कोई चीज सम करवानी है, इसमें वो चीजें अभी इस रिपोर्ट में मैं फिलहाल मैं कुछ नहीं कहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी, जाने दें। ये आप देख रहे हैं वो बता रहा है कि फील्ड्स एंड टोटल्स के ये जो चीजें हैं इसके लेबल ये हैं। यहाँ पर हम लेबल को चेंज भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय नो है, मैं कहता हूँ एम्प्लॉय नंबर हो जाए ऐसे। एम्प्लॉय नेम है तो मैं कहता हूँ ई नेम ना हो, ये ई एम पी नेम हो जाए। ई एम पी नेम अंडरस्कोर नेम कर दूं या ई एम पी नेम कर दूं, इस तरह कुछ भी कर सकता हूं मैं। यहाँ पर मैं चेंजिंग कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट करते हैं। लेबल्स हैं ये लेबल्स के। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर टेम्पलेट्स मौजूद हैं। इन टेम्पलेट्स को भी हम रिपोर्ट बनाने के बाद भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं और फिनिश। अब ये मेरी रिपोर्ट ग्रुप की रिपोर्ट बनकर आ गई है मेरे सामने। आप देखेंगे कि ग्रुप अबव की रिपोर्ट मेरे सामने बनकर आ गई जिसमें ऊपर ग्रुप होगा। आपको एक चीज मैं यहाँ बताता चलूं कि हम इस टाइम ग्रुप अबव रिपोर्ट बना चुके हैं। हमारी ग्रुप अबव रिपोर्ट बन गई है। आप इसमें देख सकते हैं डिपार्टमेंट नंबर 10, डिपार्टमेंट नंबर 20, डिपार्टमेंट नंबर 30। इस तरह ये सब के साथ डिपार्टमेंट नंबर लिखा आ रहा है। और डिपार्टमेंट नंबर के साथ साथ ये मेरे पास पूरी रिपोर्ट आ गई है कि एम्प्लॉय, इसमें इतने एम्प्लॉयज हैं। ये देखें ये एम्प्लॉय नंबर आ रहा है, एम्प्लॉय नेम आ रहा है, ये जॉब सैलरी, इसका डाटाबेस में डाटा मौजूद नहीं है इसीलिए ये ऐसे ही आ रहे हैं।
ये था ग्रुप अबव। इसका अबव क्यों कहा, क्योंकि इसके अबव पर आप देखें तो डिपार्टमेंट नंबर के साथ एक हमारे पास ग्रुप बन गया कि डिपार्टमेंट 10 में डिपार्टमेंट 10 के तमाम एम्प्लॉयज आ गए, डिपार्टमेंट 20 के तमाम एम्प्लॉयज आ जाते हैं, 30 के तो 30 के तमाम एम्प्लॉयज। इस तरह डिपार्टमेंट नंबर, यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर मेंशन नहीं होगा, जिसकी वजह से उसने खाली एम्प्लॉय उठा लिए हैं जिनका कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है, डाटाबेस में कोई डिपार्टमेंट नहीं है, इस वजह से उसने खाली डिपार्टमेंट नंबर को उठाया। अब ये डिपार्टमेंट नंबर कहाँ से आ रहा है, हर एक फील्ड के साथ आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर लिखा है। तो मैं आपको ना इसके लिए सोल्यूशन देता हूँ। पेपर लेआउट पे जाते हैं, पेपर लेआउट पे आप जाके देखें तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस जगह का अगर मैं इसको फ्लक्स को ऑफ कर दूं, फ्लक्स ऑफ करके मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फील्ड है एक, मैं इस फील्ड को यहाँ ले आता हूँ कंट्रोल, ये एक फील्ड है डिपार्टमेंट नंबर की जिसको मैंने अभी आपके सामने देखा है। सॉरी, ये एक डिपार्टमेंट नंबर चाहिए मुझे, तो ये डिपार्टमेंट नंबर, ये मैं आपको दिखाने के लिए ये देखें डिपार्टमेंट नंबर की एक फील्ड पड़ी हुई है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये सारा काम हो रहा है। ये बार बार मुझे डिपार्टमेंट नजर आ रही है, इस फील्ड की वजह से नजर आ रहा है। तो इस फील्ड की वजह से ही ये डिपार्टमेंट नंबर मुझे बार बार शो हो रहा है। तो अगर मैं फ्लक्स ऑफ करके आपको दिखाऊं, अब ये देख रहे हैं आप डिपार्टमेंट नंबर के साथ ये फील्ड है, ये इस जगह पे मौजूद है, ये फील्ड ऊपर। इस फील्ड को मैं हटा दूं अगर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस फील्ड को मैं हटा देता हूं। अब आपको ये बार बार देखने को नहीं मिलेगा, बार बार डिपार्टमेंट नंबर नहीं आएगा आपके सामने, ये एक ही बार आ रहा था जो रिपीटिंग फ्रेम की वजह से बार बार रिपीट हो रहा था। अब ये रिपीटिंग फ्रेम से जाहिर है मैंने इसको हटा दिया, निकाल दिया है, तो अब ये रिपीट नहीं होगा बार बार, क्योंकि ये रिपीटिंग फ्रेम में मेरे पास चल रहा था। तो अब मैं अपनी रिपोर्ट आपको चला के दिखाऊं अगर, तो अब जरा अब देखें, अब इसमें बार बार डिपार्टमेंट जो नंबर लिखा आ रहा था वो नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने उसको खत्म कर दिया। डिपार्टमेंट नंबर बार बार लिखा आ रहा था, मैंने उसको खत्म कर दिया है। अब ये सिर्फ 10 लिखा आ रहा है। अच्छा, अगर इसी रिपोर्ट को अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस रिपोर्ट को हमने एडजस्टमेंट करना तो सीखा हुआ है कि कैसे इसको लाइन में लगाना हो, तो यहाँ से हम लाइनें लगा देंगे जिसकी वजह से इसके साथ सारी लाइंस लग जाएंगी। ऐसे करके अगर मैं ब्लैक करके दिखाता हूँ आपको तो देखें इसमें ये डब्बे से बन जाएंगे, सेम एज इट इज इधर भी ऐसे ही हो जाएगा। ये सब कुछ मैं अपनी लास्ट वीडियोज में आपको बता चुका हूँ कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो अगर लाइन खत्म करनी हो तो मैं नो लाइन कर देता हूँ, तो ये लाइन खत्म हो जाती है। इस तरह अगर मैं आपको क्लिक करके दिखाऊं, यहाँ पर आता हूँ और करता हूँ नो लाइन, और लाइन खत्म हो जाएगी, ये नो लाइन से लाइन खत्म हो जाती है। ये है हमारा एक फॉर्मेट ग्रुप अबव का। अगर इसी फॉर्मेट को मैं ग्रुप लेफ्ट करके आपको दिखाऊं कि ग्रुप लेफ्ट रिपोर्ट कैसे बनती है, तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो उसको देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर एक नाम भी लिख लेते हैं, ताकि हमें पता चलता रहे यार ये ग्रुप रिपोर्ट है। आपको वो भी लिखना था कि हमने यहाँ से एक टेक्स्ट लेना है और टेक्स्ट को यहाँ डाल के, ओ सॉरी, टेक्स्ट हम यहाँ पर डालेंगे, ओके। एक टेक्स्ट फील्ड पकड़ेंगे और उसे यहाँ पर लिख देंगे, जिससे ये कोई इशू आ रहा है, इसको मैं आपको बताता हूँ ये क्या इशू है असल में। ओके, तो नाम डालने के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करके इधर क्लिक करना, और मैं लिख देता हूँ माई ग्रुप रिपोर्ट। तो माई ग्रुप रिपोर्ट के साथ मैंने इसको बनाकर इसका नाम लिख दिया है, और इसके नाम को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ खूबसूरती के लिए, ताकि मेरी इस रिपोर्ट के मुताबिक इसका फॉर्मेट एडजस्ट हो जाए। और इसकी लेंथ को बढ़ा देता हूँ, और नीचे से भी बढ़ा के इसको सेट कर देता हूँ। फॉर्मेट को सेट करना आपको आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ जब जाएंगे हम तो ज़्यादा अच्छे से भी आप समझ जाएंगे। तो जब मैं आपको बताऊंगा कि आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी साथ साथ सीख ली है, तो आप बड़े हैरान हो जाएंगे कि हाँ यार हमने तो साथ साथ एक चीज़ सीख ली है। अच्छा, अब देखें मैंने आपको बताया जैसे कि ये ऊपर डिपार्टमेंट आ रहा है तो इसका मतलब ये ग्रुप अबव है। तो इसमें और ग्रुप लेफ्ट में क्या फ़र्क है, मैंने टूल्स में जाना है, टूल्स में जाकर रिपोर्ट विज़ार्ड में जाता हूँ। रिपोर्ट विज़ार्ड में जाने के बाद जैसे ही मेरे पास ये खुल जाएगा एक बॉक्स, एक विंडो, एक कैनवस जो मेरे सामने अभी आएगा, इसमें आपको मैं दिखाऊं ये लिखा हुआ है रिपोर्ट टाइप। तो मैं पेपर लेआउट के कर लेता हूँ, या क्रिएट बोर्ड पे कर लेता हूँ, या क्रिएट वेब है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्रिएट पेपर लेआउट कर रहा हूँ, स्टाइल्स दिखा रहा है ये कौन कौन से स्टाइल है, तो मैं कहता हूँ मेरा ग्रुप अबव सिलेक्टेड है, मैंने ग्रुप लेफ्ट करना है।
क्योंकि मैंने तो समझना है ग्रुप लेफ्ट को। डाटा सोर्स में दिखाता हूँ, आपको क्वेरी बता रहा है कि यहाँ पर कौन सी क्वेरी लेनी है। डाटा में देखो ये जो क्यूरी मैं उठाकर आया हूँ, जिसको मैंने डाटा सोर्स से लिया है, ये क्यूरी यहाँ पर आ रही है। ग्रुप्स में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो जो डाटा मैं एज इट इज पहले लेता रहा हूँ, कि मैंने यहाँ पर मैं चेंजिंग भी कर सकता हूँ, डिपार्टमेंट नंबर को हटा के एम्प्लॉय नेम भी कर सकता हूँ, हायर डेट भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है। फील्ड्स में दिखाऊं तो आपको फील्ड्स वो फील्ड्स हैं जो डिस्प्ले के लिए मैंने उठाई हैं। टूल्स में देखो, टोटल्स में सॉरी, टोटल में क्या होगा कि वो जो मैंने टोटल जिस चीज का लेना वो यहाँ पर मैं दोबारा टोटल भी ले सकता हूँ। यानी कि रिपोर्ट बनाने के बाद भी मैं इसमें चेंजिंग कर सकता हूँ, ये मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। तो खैर मैं आपको स्टाइल के बारे में बताता था कि मुझे ग्रुप लेफ्ट स्टाइल चाहिए। ठीक है। तो जैसे मैं इसे बंद करता हूँ, वो अप्लाई नहीं किया, इसको अप्लाई करना पड़ता है। रिपोर्ट विजट, रिपोर्ट टूल्स में जाके रिपोर्ट विजट पे क्लिक किया, जो विंडो मेरे सामने खुलेगी उसमें मैंने स्टाइल पे जाना है। स्टाइल मेरा ग्रुप अबव का है, मैंने ग्रुप लेफ्ट करना है। इसको मैं चेंज करके ग्रुप लेफ्ट करूंगा। ग्रुप लेफ्ट करने के बाद मैं इसको अप्लाई करूंगा। तो जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा ना, आपको मैं इसी की विंडोज के नीचे दिखाता हूँ। ये मेरे डिपार्टमेंट नीचे आ गए, ऊपर डिपार्टमेंट नंबर लिखा है लेकिन नीचे डिपार्टमेंट लिखे आ गए 10 20। देखें, दिस इज डिफरेंस बिटवीन ओरेकल डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि हमारी कौन कौन सी रिपोर्ट्स में, ग्रुप अबव और ग्रुप लेफ्ट। इसमें देखिए आप, ग्रुप अबव के लेफ्ट और ग्रुप लेफ्ट में क्या फर्क है। यहाँ पर देखिए 10 जो है वो साइड पे लिखा है, जबकि उसमें डिपार्टमेंट नंबर के ऊपर लिखा आता था, ग्रुप ऊपर बनता था, अबव था। ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज रिपोर्ट्स, कि इन दोनों में डिफरेंस अगर आपको कोई पूछता है तो आपको यहाँ से वाज़ेह नजर आ गया है कि डिफरेंस है क्या। तो अगर मैं इनमें, अब जैसे कि मैं इसको कहता हूँ कि इसके दरमियान हमारे थोड़ी सी स्पेस भी क्रिएट हो, पता चलता है, तो मैं क्या करूँगा, फ्रेम पर क्लिक करूँगा जस्ट 10 पर, और यहाँ पर लाइन दे दूंगा ब्लैक। ठीक है। और इस तरह मैं बल्कि शिफ्ट करके सारी वैल्यूज को देता हूँ, शिफ्ट। जैसे सारी वैल्यू सिलेक्ट हो जाएंगी, मैंने ब्लैक कलर दे देना है और इसके नीचे कलर लग जाएगा। और इसको नहीं हुआ था तो इसको भी कर देते हैं, अभी ये नहीं हुआ। ऐसे जैसे ही मैं करूंगा तो इसके नीचे कलर लग जाएगा। अच्छा, अब देखो, मैं इसका कलर हटा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए ना, इसके यानी कि कलर से मुराद, हटाने से मुराद ये कि मैं इसको ना फिलहाल के लिए इसकी लाइन को खत्म कर रहा हूँ। मैं इसकी लाइन जैसे खत्म करूंगा, अब मैंने क्या करना है, इनको डिपार्टमेंट वाइज डिलीट सेपरेट करना है, कि मुझे पता चल यार ये डिपार्टमेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फ्रेम से क्लिक करूंगा। ठीक है। और लाइन दूंगा जब, अब आप देखना क्या होता है कि वो 10 का पूरा एक सेक्शन बना दिया उसने, 20 का पूरा एक सेक्शन बना दिया, इस तरह से पूरा पूरा एक सेक्शन बनता गया। और जिस डिपार्टमेंट के आगे कुछ नहीं, उसका कोई सेक्शन, उसका खाली सेक्शन बन गया इस तरह से। तो इसकी मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लूँगा रिपोर्ट की, जैसे कि मेरी रिपोर्ट थोड़ी सी खूबसूरती के लिए, तो इस तरह ये बन जाएगी। इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और दिखाऊं, अगर मैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आपको दिखाऊं कि इसकी क्या क्या चेंजिंग कर सकता हूं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, आपको दिखाता हूं। ये है मेरे पास पूरे एक ग्रुप का फ्रेम। ठीक है। मैं इसके यहाँ क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक रिपीटिंग फ्रेम के ऊपर, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं। ये खुल जाता है प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। यहाँ पर मैं इसकी प्रॉपर्टीज को एडजस्ट कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ को। ये सोर्स दिया हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं, कॉलम मोड है, नो है। उसके अलावा मैं इसकी जो दिखाना चाहता हूँ वो दिखाता हूँ। बेसिक प्रिंट ऑन, ये आ रहा है बेसिक प्रिंट ऑन, ऐसे इसके ऊपर आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह से कुछ ऑप्शंस हैं। फिर फर्स्ट पेज पे क्या, पेजेस के बारे में आ रहा है कि प्रिंट ऑब्जेक्ट ऑन फर्स्ट पेज, डिफॉल्ट पेज, जो भी है, इस तरह से डिफरेंट सारे चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। इसके साथ अगर मैं नीचे एफ की तरफ देखूं, ये है एक, तो इसके ऊपर जब मैं डबल क्लिक करता हूं, ये एम्प्लॉय नंबर वाला एक सेक्शन आ गया पूरा। इसके ऊपर भी देखें, आपको प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर जैसे खुलेगा तो इसमें कुछ चीज़ें आपके सामने आ रही होंगी, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ आपको दिखाऊं, ये एक्सपैंड लिखा हुआ आपने देखा, वर्टिकल इलास्टिसिटी एक्सपैंड। अगर मैं इसको चेंज करके दिखाऊं आपको फर्क क्या पड़ता है, मैं इसको कर देता हूं फर्स्ट क्या, फिक्स्ड। अब पीछे देखें, कोई ना कोई फर्क पड़ा है। ठीक है। अगर मैं इसको कर देता हूँ वेरिएबल,
तो पीछे फ़र्क पड़ रहा है। और अगर मैं इसको कर देता कॉन्ट्रैक्ट, तो देखें इस तरह से ये फ़र्क पड़ रहा है इसको, मगर अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है इससे। चीज़ें चेंज करनी हो हमने, एडजस्टमेंट करनी हो, इसके साथ हम करते होते हैं बिल्कुल, एडजस्टमेंट इसी से सारी होती है। देख रहे हैं पीछे सारा कुछ एडजस्ट हो रहा है। ओके, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने वेरिएबल किया है ना इसको, इसने डिपार्टमेंट नंबर कुछ यूँ सेपरेट किया है, ठीक है, और जिनके नहीं है डिपार्टमेंट को ख़त्म कर दिया है। खैर, मुझे अभी के लिए इसको फ़िलहाल के लिए वैसे ही वापस करना है। मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के बारे में अभी बेसिक्स बतानी है कि प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर को यूज़ करेंगे, उसके साथ छेड़खानी करेंगे तो हमें समझ आएगी कि इससे होता क्या है। इसको एक्सपेंड किया हुआ है, इसको वेरिएबल है तो मैं इसको फिक्स्ड कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से कुछ हो जाएगा, एडजस्टमेंट होती रहेगी। ओके, अच्छा, अब तो मैंने आपको बता दिया इसका। अब एक नीचे भी आप देख रहे हैं इस तरह, एक इधर भी है रिपीटिंग फ्रेम, मेन फ्रेम लगा हुआ है, और यहाँ रिपीटिंग फ्रेम है। मैं इस रिपीटिंग फ्रेम की तरफ आऊँगा, इसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि इसमें भी ही इसी तरह ही हर जगह पे प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर मौजूद हैं। जो प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर क्या कर रहा है, इसकी सारी इंस्पेक्शंस को कंट्रोल करता है। अब आप देखें यहाँ पर आ रहा है एक्सपैंड, मैं इसको कर देता हूँ वेरिएबल, ठीक है। तो कोई ना कोई चेंजिंग आप करके खुद देखेंगे ना, तो आपको महसूस होगा कि इसमें क्या चेंजिंग होती हैं, किस तरह से ये एडजस्टमेंट, खुद से छेड़खानी करेंगे तो आपको समझ आएगी इसमें ये चीज़ें होती हैं। ये है इसकी प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर का सारा काम। तो फिलहाल के लिए मैंने आज आपको इस लेक्चर में दो चीज़ें बताई हैं। एक तो मैंने ग्रुप अबव रिपोर्ट बनाना सिखाया और ग्रुप लेफ्ट रिपोर्ट बनाना सिखाया। अगर आपने रिपोर्ट का डिज़ाइन चेंज करना हो, रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं आप। मैंने बताया टूल्स में जाकर रिपोर्ट विज़ार्ड में जाना है आपने, और इस तरह से जो विंडोज़ आपके सामने खुलेगी उसमें हर चीज़ आपकी मौजूद है, उसी को एडजस्टमेंट करके आपने हर चीज़ को एडजस्ट कर लेना अपने मुताबिक। अबव करना है या लेफ्ट करना है, जो भी करना है आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको जस्ट ये बताया कि इनके ऊपर डबल क्लिक करने से इनके प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर्स खुलते हैं, जिसके पीछे कुछ ना कुछ हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि इनके लेबल्स चेंज करने हो, उनके नेम चेंज करने हो, उनके ग्रुप चेंज करने हो, या फिर हम मैनुअल फील्ड्स डालते हैं तो उनको एडजस्ट करना हो, ये सब कुछ हम इस प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के जरिए कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो आज के लिए बस मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद और सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी।